इस न्यूज के प्रायोजक हैं बालाजी एकेडमी, पीएससी कोचिंग सेंटर, पड़ाव चौक, मुंगेली। सरकार को अवगत कराने के बावजूद मांगे पूरी नहीं होने से नाराज संविदा कर्मियों व अधिकारियों ने सरकार के विरोध में आर पार की लड़ाई लड़ते हल्ला बोल दिया है। सोमवार को पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों में छत्तीसगढ़ प्रगतिशील कर्मचारी महासंघ के बैनर तले संविदा कर्मी व अधिकारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। मुंगेली जिले में भी कलेक्ट्रेट परिसर में हड़ताल का असर देखने को मिला। छत्तीसगढ़ सरकार की मुसीबत थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। पूरे प्रदेश में विभिन्न संगठनों द्वारा अपनी मांगों को लेकर सरकार के विरोध में प्रदर्शन किए जाने से कहीं न कहीं आगामी चुनाव रमन सरकार के लिए चुनौती भरा साबित हो रहा है। शिक्षा कर्मियों के बाद अब संविदा कर्मी भी सरकार के विरुद्ध आंदोलन के मैदान में उतर आए हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ प्रगतिशील कर्मचारी महासंघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर शासन को कई बार अवगत करवाया जा चुका है। साथ ही 3 जुलाई को रायपुर विधानसभा का घेराव भी इनके द्वारा किया गया था। बावजूद इसके सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया है। सरकार के इस रवैये से नाराज संविदा कर्मी व अधिकारी आर पार की लड़ाई करने मैदान में उतर आए हैं। इनके द्वारा पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों में छत्तीसगढ़ प्रगतिशील कर्मचारी महासंघ के तत्वाधान में सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जा रहा है। इनकी माने तो जब तक शासन द्वारा उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं किया जाता, यह हड़ताल जारी रहेगा। वह आगामी दिनों में उग्र रूप भी ले सकता है। हमारा तो कल से है ये, और कल से हम इस धरना प्रदर्शन में हैं। हमारा एक प्रकार से यज्ञ है, जो जब तक हमारी मांग ये 4 सूत्री मांग है वो पूरी ना हो जाए, और ये संदेश हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, और हम नियमितीकरण चाहते हैं। यहाँ तक आए हैं हम लोग, तो आगे भी जाएंगे। अभी हमने ये सोचा है भाई, हम लोग अभी जिला स्तरीय स्तर पे अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग संभाग स्तर पे करेंगे, और अगर तब भी हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम लोग राज्य स्तर पे जाएंगे, और हमारी मांगे जब तक हम पूरी नहीं करेंगे तब तक हम लोग अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। जिला स्तर में 16 जुलाई से हम आंदोलन के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। हमारा जिला स्तर में 3 दिवस है, उसके बाद हम संभाग स्तर में 19 और 20 तारीख को आंदोलन करेंगे। उसके बाद भी अगर सरकार हमारी सकारात्मक हमारी बातों पर विचार नहीं करती है तो हम 23 तारीख से प्रदेश में मौन जुलूस निकाल कर अपने अनिश्चितकालीन आंदोलन का आगाज करेंगे। संविदावधि में रहती है, हर साल संविदा में एक सेवा देनी पड़ती है। 62 दी है, समान कर समान वेतन दिया जाए, और जो प्लेसमेंट में साथी हैं उनको भी नियुक्ति करके ठेका बंद किया जाए, सबको समान कर समान वेतन का अधिकार दिया जाए। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में विभिन्न संगठनों द्वारा अपनी अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है, इससे कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ में रमन सरकार की मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही है। चूंकि यह चुनावी वर्ष है और लगातार सरकार के विरोध में किए जा रहे प्रदर्शन कहीं न कहीं राज्य सरकार के चुनावी वादों की पोल खोलते दिख रही है। अब देखना होगा कि प्रदेश भर में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते इन संविदा कर्मियों की मांगों को पूरा किया जाएगा, या फिर इनको शिक्षा कर्मियों की तरह ही दिलासा भरा चुनावी झुंझुना थमा दिया जाता है। बहरहाल संविदा कर्मी अपनी मांगों को लेकर मैदान में डटे हुए हैं और राज्य सरकार के प्रतिक्रिया का इंतजार करते अपनी रणनीति को मजबूत कर रहे हैं। मुंगेली से विवेक जायसवाल के साथ कैलाश कुमार की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।